इससे विकास हम क्या करें? रोड बनाने से सिर्फ विकास नहीं होगा, युवाओं को रोजगार देना होगा, तब विकास की मांग होती है। अस्पताल में है ना अच्छा से समाधान नहीं है, जाता है पब्लिक बिना एडमिट का है ना वो रोक के चलाता है। नीतीश बाबू की सरकार में क्रेम है। क्यों? लालू जी के भी शासन में, लालू जी के पास में 15 बरस बीत गया, जाने दीजिए, उसमें नहीं था इतना। शराबबंदी सिर्फ सरकार का ड्यूटी बंद है, होम डिलीवरी तो सप्लाई है। नहीं, ऐसा नहीं है कि जंगल राज लाना है, बस तेजस्वी जी बहुत लोगों का कहना है ये एक हवा चल गया है, बस कुछ नहीं है। ऐसा नहीं कि अभी जंगल राज नहीं है। अभी सब्जियों में कितना विकास हुआ? खुश है? कोई विकास नहीं है पूर्णिया में, झूठ का माला पहनता है। और इस बार हम लोग धर्म नहीं देखेंगे, इस बार जो काम करेगा, जो विकास करेगा, उसे ही वोट देंगे। नमस्कार, मैं हूं अमरदीप और आप देख रहे हैं कोशी आलोक न्यूज। चुनावी चर्चा में आप तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। बिहार में तीसरे चरण का चुनाव पूर्णिया में 7 नवंबर को होने वाला है। इसको लेकर जिला प्रशासन पूरा तैयार है और अपने स्तर पे वो प्रचार प्रसार में भिड़ी हुई है। मतदाताओं को जागरूक करने की कोशिश कर रही है कि आप बूथ पर जाकर वोट दें, अपने मताधिकार का प्रयोग करें। और कई राजनीतिक पार्टियां भी अपने अपने स्तर से प्रचार प्रसार में जुटी है कि जीत हमारी होगी। जीत किसकी होगी उसका फैसला तो जनता ही करेगी, कि जनता ही जनार्दन है, सरकार बनाती है और गिराती भी है। और कितना किसका क्या विकास हुआ है ये जनता ही बताएगी। और इसी कड़ी में अब हम जनता से उनकी राय को लेने निकले हैं कि जनता क्या चाहती है, क्या मूड बना रही है। आइए, इसी कार्यक्रम में आप तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। इस वक्त हम गंगा दार्जिलिंग रोड में मौजूद हैं और यहाँ पर आम लोगों से जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि वो क्या चाहती है, उनका मूड क्या है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक व्यक्ति है जो सड़क की मरम्मत कर रहा है। वो किसी नगर निगम का कर्मचारी नहीं है, कोई नेता नहीं है, लेकिन आम इंसान है और वो देख रहा है कि कोई जब साथ नहीं देता तो खुद वो आगे बढ़कर इस काम को कर रहे हैं। बड़े बड़े गड्ढे को भर रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन सुमित से कहूंगा कि आपको दिखाए कि गड्ढे जहाँ पे हैं वो खुद से उसकी भरपाई कर रहे हैं। और फिलहाल हम जनता के मूड को जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या चाहते हैं। सबसे पहले हम सलीम उर्फ फूदन मजदूर से जानने की कोशिश, ये क्या कर रहे हैं आप? इसलिए कर रहे हैं, ये खड्डा था, गिर रहा था, पड़ रहा था, तो हमने देखा कि कोई आज नगर निगम भी इसे मट्टी ना गिराया, ना बालू गिराया, ना ईंटा गिराया। तो हमने ये देखा कि कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा था। मेरा घर बन रहा था तो घर का जितनी टूटा फूटा था, मैंने इसको समाज सेवा बेस्वार्थ हमने इस काम को कर रहा था। इसलिए कि हमने देखा यहाँ पर कितने गाड़ी गिरता हुआ, लेडीज गिर गया मोटरसाइकिल से और जेंट्स गिर गया। इस तरीका से परेशानी होता रहा कि जनता इस पर आज तक कोई ध्यान दिया नहीं ध्यान देने के कारण हमको ये समझ में आया कि नहीं, ये काम हमको खुद करना चाहिए अपने से। अभी जो कर रहे हैं कैसा महसूस करते हैं? नहीं, नगर निगम को करना चाहिए। हाँ, ये नगर निगम को करना चाहिए, नेता लोगों को करना चाहिए। जो ये रोड बनाया है उसको करना चाहिए, रिपेयरिंग करना चाहिए, जो आज तक कोई ध्यान दिया ही नहीं इस रोड पर। ये जनता रजनी चौक, नेवल चौक से लेकर रजनी चौक तक, लाइन बाजार चौक तक, दिल्ली दार्जिलिंग रोड का ये हाल है कि ना पानी का निकासी सही है, कहूँ नाला नहीं बना है सही से, कहूँ रोड है ना टूट रहा, भांग रहा है, इसका कोई ध्यान नहीं है किसी को। तो आज यही हम सरकार से यही कहेंगे कि इसको जितना अच्छा से अच्छा हो, जनता को चलने में अच्छा हो। ये पोल है रोड पर, इस पोल को उखाड़ना चाहिए था, जो अंडरग्राउंड हो चाहे साइड में इसको करना चाहिए था। ये रोड को रिपेयरिंग करना चाहिए था, जिसका आज तक इसको कोई ध्यान नहीं है। चलिए, अभी चुनाव का दौर है। जी जी, नेताजी अभी दौरे पे हैं। जी जी जी, ऊंचे ऊंचे वादे हो रहे हैं। जी 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 जी। अभी आप ये बताइए कि आप किसे पसंद करते हैं, क्या चाहते हैं, कितना विकास हुआ और कितना खुश हैं आप? हम तो यही सोचते हैं कि जो भी नेता आए, और हमने नेता के पास ये पूरे जनता, पूरे समाज, पूरे इंडिया, कोई नेता अगर जीत के जाता है तो उसके पास है ना कुर्रा लेके भीख नहीं मांगने जाता है। उसको विकास चाहिए, लाइन चाहिए, पानी चाहिए, रोड चाहिए। सब चीज तो आपके यहाँ है। नहीं, अगर सब चीज रहता तो फिर जनता क्यों गिरता, क्यों मरता? अस्पताल बन रहे हैं। नहीं, अस्पताल में है ना अच्छा से समाधान नहीं है, जाता है पब्लिक बिना एडमिट का है ना वो रोक के चलाता है। आप यहाँ से खुश हैं पूर्णिया के विकास से? नहीं, पूर्णिया का अगर विकास से अगर खुश रहते तो ये आज अपने से हमने काम करके ये रोड को भरते।
हमको यह बताया जाए, पूरे जनता है ना देख रही है, पूरे समाज देख रही है, पूरे हर चीज को देख रही है कि आज अगर जनता यहाँ का अगर विकास से खुश रहता तो ये रोड अपने से पब्लिक नहीं भरता, अपने से काम नहीं करता, अपने से कोई तरह का मेहनत नहीं करता, इतना मजदूर मेरे साथ नहीं रहता। भाई साहब जो बोल रहे सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। काम किया है इन्होंने। बिल्कुल बहुत ही अच्छा काम किया। यहाँ तो गिरते गिरते कई एक मरतबा हम बचे हैं, मोटरसाइकिल गुजरने के लिए भी रास्ता नहीं बनता। करना चाहिए ये काम, ये वार्ड पार्षद को करना चाहिए, हाँ नगर निगम को करना चाहिए। अभी फिलहाल ये काम आम आदमी कर रहे हैं। चलिए अभी चुनाव का दौर है, क्या कहेंगे, कैसे प्रत्याशी का चुनाव करेंगे, क्या जिसके अंदर काम करने का क्षमता हो, ईमानदारी हो, सलाहियत हो, समाज सेवा का जज्बा उसके अंदर हो, ऐसे आदमी का इंतखाब करना चाहिए। काम से खुश है जो पूर्णिया में विकास मौजूदा काम से तो कोई खुश नहीं समझ में आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? इसलिए कि जो आज से 5 साल पहले नाला बनाया गया तो नाले की सिर्फ शक्ल खोद दी गई, आज तक वो नाला कहीं भी कामयाब नहीं है। किसी का रुख किसी भी बड़े नाले से नहीं जोड़ा गया। एक जगह से काम शुरू किया, दूसरे रोड तक ले जाके छोड़ दिया, जिसकी वजह से रोड खराब होते चले गए। फिर दोबारा उसका सेंक्शन हुआ, दोबारा पास हुआ, दोबारा रोड बना, लेकिन नाला को मरम्मत नहीं किया गया। सिर्फ खाओ कमाओ का एक धंधा है, ऊपर से लेके नीचे तक पब्लिक कुछ नहीं। विकास नाम की कोई चीज ही नहीं है। विकास नाम पे अलबत्ता पेट भराव का काम हो रहा है। ये भाई साहब बोल रहे विकास नहीं हुआ है, क्या बोलना चाह रहे हैं? बिल्कुल सही बात है। विकास के नाम पे सिर्फ लोगों को जो है ना चाहिए, रोड चाहिए, लोगों को गुमराह कर दिया जा रहा है। चूंकि अगर विकास अगर होता तो अभी जो है ये बुद्दन मजदूर जो है इस तरीके से जो मेहनत करवा रहे हैं, अपने घर से जो ईटा मट्टी ला करके यहाँ भर रहे हैं, ये खजांची हाट जामा मस्जिद के सामने वाली जो रोड है, यहाँ पे मेन रोड पे इस तरह से पोजीशन है। और जब मोहल्ले समाज में जब जाएंगे तो कोई भी नाला, कोई भी सक्सेस नहीं है। नाला तो बन रहा है ना, बन तो रहा है, बाकी बारिश के समय में इस तरह से पानी भर जाता है, उसका निकासी कुछ है ही नहीं। इस बार तो काफी बारिश हो गई ना। जी, बारिश होने के बावजूद भी बड़े नाला से मिला, किसी बड़े नाले से है ही नहीं। बड़े नाला से कोई निकास है ही नहीं है। दूसरी जगह ले जाके खत्म कर क्या चाहते हैं और कितना विकास होना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ा काम है विकास, और विकास का काम जो है, इंसान जो नेता बनते हैं वो दिखते ही नहीं है। आदमी कहते जो दिखता है वही बिकता है, जो दिखे उन्हीं को वोट दिया जाए। न्यूज चैनल में, पेपर में दिखते जी हैं। जी, नहीं, सिर्फ न्यूज चैनल में, पेपर में दिखते हैं। इतना बड़ा अभी आपदा आया, बाढ़ पीड़ित का मामला आया, भुखमरी का मामला आ गया, लॉकडाउन का मामला आ गया, कहीं पे कोई नेता जो है पूर्णिया का विकास में या किसी घर में जाके नहीं दिया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हम लोग जैसे लोग जिनको कोई स्वार्थ नहीं है, वो लोग जाके बोला का बोला चावल दाल बांटे, बुद्धन मजदूरी बांटे, सारे 21 नंबर वार्ड में बुद्धन मजदूर बांटा। और बाकी हम लोगों के वार्ड में जहाँ तक हो सका हम लोग अपने हाथ से, अपने पैसे से और दोस्तों के पैसे से मिलाकर के हम लोग। किसकी सरकार बनाना है बिहार में? देखिए, हमारा तो बस एक ही उद्देश्य है कि बस जो विकास का काम करे उसी को सरकार बनाना है। वर्तमान में जो अभी मुख्यमंत्री थे जी, उससे, उनके कामों से आप खुश हैं? नहीं, उनके कामों से इसलिए खुश नहीं है कि उनका बहुत अच्छा काम था कि वो शराबबंदी किए, और शराबबंदी से हम लोग को बहुत एक आशा जगी थी कि शराब नहीं बिकेगा। पर उस समय में क्या था, शराबबंदी के समय में जब शराबबंदी जब चालू थी तो लोग लाइन लग करके शराब लिया करते थे हमारे मोहल्ले समाज के अंदर रोड में। पर अभी क्या है, ये होम डिलीवरी सप्लाई हो रहा है। तो शराबबंदी में अभी तो बंद है ना? जी नहीं, शराबबंदी सिर्फ सरकार का ड्यूटी बंद है, होम डिलीवरी तो सप्लाई है। जिस शराब का कीमत 100 रुपया था, आज उसको 500 रुपया में खरीद रहे हैं। कैसे जाने, यूज करते हैं क्या? नहीं, हम तो यूज नहीं करते, पर लोगों से पता चलता है। लोग नशा में आकर के रोड पे गिर जाते हैं, रास्ते घाट में गिर जाते हैं, इससे ये पता चलता है कि शराब आज भी बिक्री हो रहा है। जी, आज भी शराब का बिक्री है। ये बोले आज भी शराब की बिक्री है, हालांकि बिहार में पूर्ण तरह शराबबंदी है। ये खुश नहीं है, इनकी अपनी राय है। बहुत सारी पब्लिक की, जनता की, वोटरों की अपनी राय है कि इन्हें वोट देना है नहीं देना है। अभी जो वो समस्या गिना रहे थे, ये यहाँ के पब्लिक थे। और भी कई लोगों से हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्या चाहती है जनता, किसे पसंद करती है। चलिए, आप क्या बताइए? ना 21 में काम हुआ भैया, ना 25, 26, 27 वार्ड में भी काम हुआ, गोल्डन के भी जय वार्ड में काम नहीं हुआ। पूर्णिया में कितना विकास हुआ, खुश हैं? कोई विकास नहीं है पूर्णिया में, झूठ का माला पहनता है लोग। क्यों नहीं है? आप सदर अस्पताल देखिए कितना बड़ा बन रहा है। नहीं, बीमारी में आदमी जूझ रहा है। सदर अस्पताल क्या, वहाँ पैसा का टेक्साल बना हुआ है, पैसा दीजिए तो काम होगा, नहीं तो मरिए जनता। आप पैसा दे के आप इलाज कराते हैं? जी हाँ, पैसा लिया जाता है वहाँ, जो ही लिया जाता है 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया ले लेते हैं। कौन लेते हैं? वहाँ के अधिकारी लेते हैं। आप दिए?
जी बार कई बार हम दिए हुए हैं, उसका स्टेटमेंट है हमारे पास, कागज है सरकार का जो नीतीश कुमार का जो है वो करवाए हैं। जनता की अपनी अपनी राय है, खुश है ना खुश है, अपनी समस्या बता रहे हैं। क्या बताएंगे इस बार कैसे प्रत्याशी का चुनाव करेंगे? हम लोग तो बीजेपी को देंगे, मोदी जी को। खुश हैं आप? खुश हैं। क्या क्या काम हुआ? क्या क्या काम कुछ नहीं किया तो मान के चलिए सबसे अच्छा है। चुनाव में आप देंगे ना? जी वोट देना है। कैसे प्रत्याशी का चुनाव करेंगे, क्या देखेंगे? कोई जो अच्छा काम करेगा, जो विकास करेगा, जो सबका गांव का समाज का हर चीज का निर्णय करेगा, उसी को दिया जाएगा। हाँ मूड बनाया हुआ, जो नहीं है करता वोट ले जाता है, करेंगे ये कर देंगे विकास का, वो कर देंगे विकास का, हर चीज का विकास लोग करवे नहीं करता है। इस बार वो उसको देना। कैसे प्रत्याशी को चुनेंगे? जो सही काम करेगा उसे चुनेंगे। अभी तक में सही काम हो रहा है कि नहीं? अभी तक तो जो हुआ वो आपके सामने है, सब दिखाई दे रहा है, सड़क पैदा नाली नाले सब दिखाई दे रहे हैं सर आपको। हम क्या कहें अपनी जबान से। घर पूर्णिया ही है, मधुपुरा में। वहाँ की स्थिति क्या है? यही स्थिति वहाँ की स्थिति क्या यही है, वहाँ भी यही है। अगर होता है तो सर सारे जगह होता है कि एक जगह होता है एक जगह नहीं होता। चलिए आप बताएं, अभी चुनाव का दौर है, युवा है, क्या मन में विचार कर रहे हैं, किनको देना चाहिए? विचार तो हम लोग कर रहे हैं जो रोजगार देगा, जिसकी सरकार अच्छी हो रोजगार दे, उसे ही हम लोग चुनेंगे। जैसे हम लोग के युवाओं का विचार है तेजस्वी सरकार को इस बार मुख्यमंत्री बनाना है और इंदु सिन्हा जी को पूर्णिया से जिताना है। क्या गुण देख रहे हैं जो उनको बनाना है? क्योंकि विजय खेमका जी को हम लोगों ने पिछले बार देखा, कोई खास काम किए नहीं। इस बार जैसे कि बाढ़ का स्थिति आ गया पूर्णिया में, पूरा शहर डूब गया। हालांकि नगर निगम का ये हाल है तो फिर पूर्णिया का क्या विकास हुआ? रोड बनाने से सिर्फ विकास नहीं होता है, रोड का मेडिकल कॉलेज तो बना। कौन मेडिकल कॉलेज बन रहा है? जी अच्छा बात है। एक मेडिकल कॉलेज बनने से रोजगार नहीं मिल जाता सर। 6 लाइन रोड सड़क भी बनी का 6 लाइन रोड सड़क बन रही है ना, फिर भी बन रही है, वो बात हम जान रहे हैं बन रही है, लेकिन उससे विकास हम क्या करें? रोड बनाने से सिर्फ विकास नहीं होगा, युवाओं को रोजगार देना होगा, तब विकास की मांग होती है। रोड बनाते हैं 6 महीना में रोड टूट जाता है, फिर तो उसको रिपेयरिंग करने में खर्च हो रही है ना, फिर तो वो सरकार का ही लग रहा है ना, तो वो फालतू का पैसा बर्बाद हो रहा है कि नहीं बताइए। तेजस्वी को जो बनाएंगे उनमें क्या गुण देख रहे हैं? तेजस्वी जी क्योंकि वो बोल दिए हैं, वादा किए हैं युवाओं से कि वो फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में हम 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, इसी गुण पे हम लोग आगे बना रहे हैं। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तब आगे देखा जाएगा। 10 लाख कहाँ से देंगे रोजगार? आप इस नीतीश कुमार 15 साल शासन की कितना रोजगार भी देख रहे हैं, वो कहाँ से लाएंगे 10 लाख? जब नीतीश कुमार बोल दिया 19 लाख देंगे, जब नीतीश कुमार 19 लाख बोल सकते हैं क्यों, तो वो 10 लाख देंगे। जब बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं से देंगे ही, मुख्यमंत्री बनेंगे, कुछ सोच विचार के ही बोले है ना। युवा को रोजगार चाहिए, इसी के लिए आप वोट देंगे? जी युवाओं को रोजगार चाहिए, और इस बार हम लोग धर्म नहीं देखेंगे, इस बार जो काम करेगा जो विकास करेगा उसे ही वोट देंगे। तेजस्वी के पिताजी लालू प्रसाद जी जो थे जी। उन्होंने भी 15 साल शासन किया। क्या स्थिति बिहार की थी आप भी जानते होंगे, छोटे होंगे, तो क्या आप चाहते हैं फिर से वही? जी हम लोग की पुकार नहीं, ऐसा नहीं है कि जंगल राज लाना है, बस तेजस्वी जी बहुत लोगों का कहना है ये एक हवा चल गया है, बस कुछ नहीं है। ऐसा नहीं कि अभी जंगल राज नहीं है, अभी सबसे ज्यादा बलात्कार कहाँ हो रहा है? हमारे देश में हो रही है कि नहीं? यूपी में एक बहुत बड़ा बलात्कार हुआ कि नहीं? दिन दहाड़े गोली मार दिया जाता है। ये ऐसा नहीं कि अभी जंगल राज नहीं है, अभी भी जंगल राज है, लेकिन एक हवा बना दिया गया कि लालू के राज में ही जंगल राज था। तो ये सब को छोड़ करके हम लोग तेजस्वी जी के साथ जा रहे हैं। चलिए, ये युवा हैं जो अपनी बात को रख रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मासूम राजा मेरा नाम हुआ। मासूम राजा जी हैं जो अपनी बात रखा, परिवर्तन चाहते हैं, इनका मत है कि इनको देना ना देना, मगर हम कोशी आलोक के माध्यम से ओपिनियन लेने की कोशिश कर रहे हैं मतदाताओं की, उनके क्या विचार। यहाँ पे एक लेंगे दर्शकों छोटा सा ब्रेक, जाइएगा कहीं, वापस आते हैं जनता की राय को लेकर। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अमरदीप, इस वक्त लाइन बाजार चौक पे मौजूद है। यहां पर हम जानने आए हैं जनता का मूड, इस बार के इलेक्शन में वो क्या चाहती है। यहां पर कई दुकानदार मौजूद हैं और कई यहां पर मरीज भी दिन प्रतिदिन अपने इलाज कराने इस लाइन बाजार में आते हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि उनका क्या मूड है, इस बार कैसा मूड लग रहा है इलेक्शन में? इस बार तो लग रहा है कुछ भिन्न टाइप का, और हम लोग वोट देंगे विकास के आधार पे ही। बहुत चीज़ चेंजिंग हुआ और चेंजिंग होना चाहिए,
क्या चेंजिंग हुआ आपकी नज़र में? चेंजिंग कुछ आज से 10 साल पहले जो पूर्णिया था अभी बहुत अंतर है, लेकिन अभी बहुत चेंजिंग होना चाहिए। जाम का लाइन बाजार में जाम का समस्या, इसका निराकरण होना चाहिए। 6 लाइन रोड है, नहीं। गाड़ियाँ रहती है सड़क पर। 6 लाइन के अलावा भी और होना चाहिए, क्योंकि ट्रैफिक व्यवस्था शुरू नहीं है यहाँ पर। ट्रैफिक पुलिस रहने के बावजूद भी से खुश हैं कि अनखुश हैं इस समय? सरकार से खुश है, लेकिन और चाहते हैं कि और विकास क्या हो, होना चाहिए आपके नज़र में? मतलब और विकास, पूर्णिया का और विकास होना चाहिए अपना। सबसे बड़ी बात यहाँ जाम की समस्या है लाइन बाजार में। वो दूर दूर से पूरा कोसी जोन का हेड हो गया पूर्णिया जिला, 7 जिला का, यहाँ सब जिला के लोग आते हैं, लेकिन परेशानी है कि समस्या है। जी, कैसे जाम की समस्या खत्म करेंगे? क्या आपके मन में क्या विचार है, किस तरह होना चाहिए? समस्या होना चाहिए कि यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस परमानेंट रहना वो है, लेकिन उसके अलावा भी कोई व्यवस्था यहाँ है नहीं। आदमी भी नियम का पालन अभी नहीं कर रहा है। इस कारण से ये समस्या हो रही है। अपनी अपनी गाड़ियों को रोड पे लगाते हैं, पार्किंग सही नहीं होने के कारण ये समस्या है। और भी लोगों से हम बात करें। चलिए आप बताइए, इस बार क्या मूड बना रहे हैं इलेक्शन? इस बार इलेक्शन का तो मूड गड़बड़े रहेगा, गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि इलेक्शन में जो है देखा जा रहा है कोई विकास की ओर कुछ है ही नहीं, कर ही नहीं रहा है। किसको कह रहे हैं विकास कर रहा है? कोई भी नेता जो अभी आते हैं, जो भी पीएम है, प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, कोई विकास को देखिए नहीं रहे। लाइन बाजार के बगल भी देखिए अभी सदर अस्पताल यहाँ बड़ा यहाँ बन रहा है, मेडिकल कॉलेज, ये विकास नहीं है। नहीं ठीक है, ये तो विकास क्या विकास चाहते हैं? और जो सब होना चाहिए, जैसे हम सब विद्यार्थी लाइफ में है, हम सब के लिए क्या विकास है? क्या बेरोजगार है हम सब, क्या विकास मिला हम सबको? क्या योजना मिला है? हम सब बेरोजगार बैठे हुए घर पे, हाँ, खेती गृहस्थी करवाते हैं, पढ़ लिख के क्या फायदा हुआ? क्या हम सब कुछ नहीं मिल रही है, क्या करेंगे? तो क्या किया जाएगा? मजबूरी है हम सबको। वोट तो आखिर देना तो है ही है, लेकिन मुसीबत है, मजबूरी है। ये बोल रहे हैं हम वोट देना मजबूरी है, लेकिन अपना जो है मौलिक अधिकार है। आप सभी 7 नवंबर को वोट डालें, अपने बूथ पे जाएं, अब वोट डालें अपने अपने प्रत्याशी। क्या सोच रहे हैं यहाँ पे जो है ना जाम, सबसे बड़ी बात लाइन बाजार जाम की समस्या बहुत है। इसमें फ्लाईओवर बनना जरूरी है, फ्लाईओवर बनना जरूरी है, नहीं तो जाम की समस्या लगी रहेगी। ठीक है, यहाँ पे डॉक्टर सब के लिए भी गाड़ी लगाने की पार्किंग सुविधा भी दिया जाए। चलिए, पार्किंग की सुविधा बोले, एक और सज्जन ने बोला था। जी आप बताइए, लाइन बाजार में आप रहते हैं, कई मरीज आते हैं, क्या दिक्कतें हो रही है और कितना पूर्णिया में विकास होना जरूरी है? देखिए, विकास जितना अधिक होता है अपेक्षा उतनी अधिक बढ़ती है लोगों की, समझ गए ना? जितना विकास हो रहा है, ये बात सही है कि उतना काफ़ी नहीं है और होना चाहिए। सबसे दिक्कत है कि यहाँ की रोड साइड में जो अतिक्रमण होता है उसको समाप्त कर दिया जाए तो यहाँ जाम की समस्या खत्म हो जाएगी। अतिक्रमण, हाँ, समस्या, अतिक्रमण पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अच्छा, ये अतिक्रमण कौन करते हैं? ठेला वाला, बिस्किट वाला, फल वाला, यही सब का अतिक्रमण है। और क्या वो कहाँ रोड पर जा, तो उनको उनके लिए तो सरकार व्यवस्था करे ना, उनके लिए व्यवस्था करके उनको फुटपाथ पर अलग से दुकान दिलवा दे, वो व्यवस्था नहीं है। चलिए आप बाबा बताइए, क्या सोच रहे हैं इस बार वोट किसे देना है, वोट किसे जिताना है, कितना विकास पूर्णिया में हुआ है? विकास तो क्या होगा, बस श्रम हुआ है। वो विकास का जो है वो तो पहले ही होना चाहिए, मगर अभी क्या विकास है? अभी तो कुछ है नहीं, कुछ नहीं है। कहाँ कुछ? आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। सड़क बनी है, वो तो पहले से कॉलेज है, कॉलेज तो अभी की व्यवस्था सुधर गई है, हाँ, नाले बन रहे हैं हर वार्ड में। हाँ, कहाँ? नहीं, वो सब जो थोड़ा मोड़ा है वो बन रहा, बाकी हम लोग को। आपका कौन सा वार्ड है? 42 नंबर वार्ड है, जाके देखिए, वहाँ बरसात में तो मौतें है, वहाँ कच्ची एकदम, यहाँ से वहाँ तक है, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं, एकदम नहीं। लोग आते हैं, नाप उप लेते हैं, उसके बाद फिर कान में करवाते लेके बैठ जाते हैं। तो ये बता रहे हैं कि वार्ड नंबर 42 में कोई भी विकास नहीं हुआ है। आप कैसे प्रत्याशी चुनेंगे वो खुद तय करेंगे 7 तारीख को, जब वो अपने मतदान केंद्र पे वोट डालने जाएंगे। अब हम चलते हैं सीधे, एक पान का दुकान है यहाँ, दुकानदार, इनसे पूछते हैं कि इनके पास तो प्रत्येक दिन बहुत सारे व्यक्ति आते होंगे बात करने यहाँ, कैसा मूड लगता है, क्या क्या बात होती है, क्या चर्चा होती है, कौन जीतेगा? कौन जी तो बोले पान खाने जो आते होंगे, क्या सोचते हैं वो लोग कि कौन जीतेगा? परिचर्चा सुनते हैं, क्या सुनते हैं? कैसा कराता है, फूले छाप जैसी फूले छाप है, और क्या बोले हम? नहीं,
कोई दिक्कत नहीं, मतलब सुनते होंगे, पान खाते होंगे। हाँ वो कहता है, कोई कहता है कदरसा, कोई कहता है कथी, लेकिन ये तो फूले छाप को बेसी अथी है, क्या होता है। क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब विकास हुआ इसलिए? विकास तो वो कहाँ कथी अभी हुआ, तो विकास कुछ नहीं हुआ। वो बोल रहे हैं कि हुआ, मगर आप बोल रहे नहीं, क्या नहीं हुआ कहाँ बताइए। कथी हुआ है, हम लोग तो कुछ नहीं हुआ है। क्या आपकी नजर फुटपाथ से नहीं आया? फुटपाथ पर दुकानदारी करते हैं, कमाते हैं, खाते हैं अपना। नजर से नहीं है? अंदर से तो नहीं है। देखिए अब अंदर से खुश नहीं, ये पब्लिक है, ये बता रही है। अब इनके अंदर की बात हमने जानने की कोशिश की कि कैसे प्रत्याशी चुनेंगे। एक यहाँ पर बुजुर्ग यहाँ पर मौजूद हैं जो आए हैं, क्या सोच रहे हैं इस बार किसे वोट देना चाहिए? की बार बदली सरकार, जी अभी बात बदली सरकार। अच्छा, बदलेंगे आप? हाँ, क्यों, काम नहीं हो रहा है? क्या होगा काम? काम नजर नहीं आ रहा है? ना, ये युवक सब पढ़ लिख करके सब बवा रहा है, लुंगी भी पहनने की नहीं, अंदर पेंट भी नहीं है, गरीब आदमी सबको। ये जो क्राइम बीच बीच में बढ़ जाती है, इसका कारण क्या है? कहाँ क्राइम है? क्राइम तो ये बीच में अभी जो क्राइम है, हाँ अभी तो है ना, क्राइम है ना, उसकी सरकार में क्राइम है, नीतीश बाबू की सरकार में क्राइम है। क्यों, लालू जी के भी शासन में लालू जी के पास में 15 बरस बीत गया, जाने दीजिए, उसमें नहीं था इतना, इतना नहीं था? नहीं था। वही नहीं, कहाँ कहाँ हम लोग सुनते हैं रात दिन टीवी पर, यहाँ हुआ, यहाँ लड़की को जलाया गया, तेजाब फिटाया गया। मतलब आप परिवर्तन चाहते हैं? एकदम परिवर्तन था। चलिए ये परिवर्तन चाहते हैं, क्या परिवर्तन होना चाहिए? क्या सरकार- विकास और देखना चाहते हैं? सरकार बदलो होगा ना, हाँ, क्या तो विकास होगा। नहीं होगा विकास तो 5 बरस में फिर वो चलंडी में जाएगा। अच्छा, तो सरकार जो काम नहीं करेंगे तो फिर 5 साल में ये बदल देंगे। जनता को काम चाहिए, और युवक लोग जो है अभी भूखमरी बढ़ा हुआ बोले ना, बहुत ज्यादा इतना भूखमरी बढ़ा हुआ है, लोग तक जो परेशानी हुआ अभी लॉकडाउन में, पंजाब से आने में, गरीब के बच्चा सबके मर गया बेचारा सब खाने बिना, यहाँ घर में अनाज नहीं था। लॉकडाउन लगाया कि मतलब पब्लिक पलायन नहीं करे। अभी जो राजनेता जब सब जो नेता सब, मोदी खुद अपने जी आके मतलब सभा करते हैं, हजारों का संख्या भीड़ है, तो वहाँ कोरोना नजर नहीं आते हैं लोगों को। गरीब आदमी के लिए कोरोना नजर आते हैं। ट्रेन सब बंद है, मजदूर आया बस में फिर गया, जितना कमाता नहीं उतना देता है पैसा जाने में, उतना आता है जाने में, बेचारा करेगा क्या? बिहार में कोई काम नहीं है, कोई धंधा नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है। ये 15 साल जो रहा नीतीश जी, तो क्या तो फैक्ट्री लगाया, जो भी फैक्ट्री था, चीनी मिल था, ये सब और बंद हो गया उसके राज्य में। तो नया सरकार अगर चेंज होगा तो उन्होंने वादा किया कि हम मिल लगाएंगे, फलना करेंगे, तस्का करेंगे। नीतीश जी भी तो बोल रहे हैं ना, हमें फिर एक बार मौका दीजिए और भी विकास करेंगे, सब काम करते हैं। 15 साल में जब नहीं किया वो, तो 5 साल में और क्या करेंगे वो? बात तो ये है ना। क्या बोले हैं सर, इस बार तो नहीं तेजस्वी का सरकार आएगा, बदला आएगा। बदलाव चाहते हैं। हाँ बहुत। क्या क्यों करना चाहते हैं? सर क्या करें, हम लोग मजदूर आदमी कमाने पे मोहताज हो गए, अभी खाने पे मोहताज है अभी इस टाइम का हालात है। उनका भी तो 15 साल बहुत खराब गया, उनके पिताजी का चारे घोटाले में अभी अंदर भी हैं, फिर निकले। बात छोड़िए सर, तेजस्वी जो है बढ़िया नजारा आएगा नहीं लड़ रहे इलेक्शन सर, अभी सर, तेजस्वी का सरकार आएगा, कुछ बदलाव होगा, कुछ भी गड़बड़ करेगा तो भी प्लान वो भी बदला जाएगा सर, दूसरा सरकार आएगा। मतलब अभी जो तेजस्वी का पूरा चांस है, जवान लड़का है, युवक है। कोरोना काल में नीतीश जी, अच्छा, ऐसा नहीं होता है कि जो भी पार्टी है, जैसे कि नीतीश कुमार हैं, तेजस्वी जी हैं, जो भी पार्टी हैं, निर्दलीय भी बहुत खड़े हुए हैं, क्या उनमें कुछ ऐसा गुण नहीं देखते हैं कि कुछ और विचारा अलग होना चाहिए? बात देखिए, निर्दलीय बेचारा करे भी क्या, वो तो मतलब जीत के भी बिक जाएगा, या इधर या उधर। जो पार्टी का उसको देने में फायदा है कि जिनकी सरकार बने, अदर आदमी को हम जिता भी देंगे, वो दूसरे का जाके बिक जाएगा या और भी कुछ कर लेगा, उससे कोई फायदा नहीं है। चलिए, जनता अपनी अपनी बातों को रख रही है, कई यहाँ पे और भी जनता मौजूद है जो अपनी बात कहना चाहती है। क्या कहना चाहती है? इस बार तो सरकार चेंज होना चाहिए था। पूर्णिया से भी। क्यों, पूर्णिया में तो काम हुआ है। कहाँ काम हुआ है, दिखाइए ना, काम कहीं कुछ नहीं है, हवा जमा बालू खर्च है सिर्फ। सड़क बने हैं, बार बार बता रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बने हैं, बहुत सारे काम हुए हैं। नीतीश कुमार जी का पेपर के माध्यम से और डिजिटल कैमरा के माध्यम से हर चीज बन गया बिहार में, लेकिन जनता के दरवाजे पे 0 पे आउट है, समझे? जनता के दरवाजे पे 0 पर आउट। चलिए, बदलाव चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं? हमारे प्रखंड के अंदर भी बदलाव ही का जो आशंका है, महागठबंधन को वोट होने जा रहा है और नीतीश इंसाल जो है बदलेगा, इसलिए कि
अब बदलेगा बदलने का वजह यह है कि गरीब को परेशान कर रखा है। अभी गरीब जो भी दिल्ली पंजाब जाने के लिए सोच रहा है उसका ट्रिपल किराया लग रहा है। और अभी इलेक्शन का दौर चल रहा है, अभी लाखों करोड़ों का 20 हजार का भीड़ लग रहा है। उसके लिए कोरोना नहीं है। अगर कोरोना हुआ है तो गरीबों के लिए, मिस्किनों के लिए, यतीमों को मारने के लिए। इसलिए हमारे अभी जो भाई साहब आपके सामने बोल रहे थे, बिल्कुल ही सच्ची बात उन्होंने आपके सामने रखी है। ये जनता की अपनी अपनी राय है, लेकिन तमाम जो दर्शक हैं, तमाम जो मतदाता हैं जो कोशी आलोक देख रहे हैं, उनसे आग्रह है कि 7 नवंबर को अपने बूथों पर जाकर आप मतदान करें, अपने मत का प्रयोग करें और आप जहां जिनको भी देना चाहें वोट अपनी मर्जी से दें। जनता का जो मूड है आपको हम सुनाते रहेंगे, दिखाते रहेंगे हर जगह से। आप यूं ही बने रहें, देखते रहें कोशी आलोक। कैमरामैन सुमित के साथ अमरदीप, कोशी आलोक न्यूज, पूर्णिया।